Dear students, welcome. Today our topic is effective communication skills. तो इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, हमें जानने की ये जरूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। आज हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन और आउटलाइन हम देंगे और हम उसके कई कंपोनेंट पे बात करेंगे। पहला कंपोनेंट तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल ही क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, और फिर अगला टॉपिक हम इसको बयान करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किन क्वालिटीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कि कम्युनिकेशन ही क्या होता है, इसको हमें जानने की जरूरत है। हालांकि हम लोग ये देखते हैं, बहुत कॉमन है ये कि लैंग्वेज स्पीकिंग को ही लोग कम्युनिकेशन समझ लेते हैं। लैंग्वेज स्पीकिंग इज नॉट कम्युनिकेशन, लैंग्वेज राइटिंग इज नॉट कम्युनिकेशन। हमें यह जानने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो पहले एक उसका मीनिंग समझ लें। आमतौर पे कहा यह जाता है, किताबें ये लिखती हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल या इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। ये बात ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विद दिस। लेकिन इसके बाद और आगे इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो पहली डेफिनेशन है जिससे हम अग्री कर रहे हैं, आगे के स्टेप में देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि इस बात से कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। आप देखेंगे कि कब ये डेफिनेशन इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ें। कम्युनिकेशन तब कहेंगे, कम्युनिकेशन है एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इसकी 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है और 5 में से कम 4 का होना तो कंपलसरी। अगर नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं सकेगा। तो कम्युनिकेशन होने के लिए जरूरी है कि राइट मैसेज हो। जो बात हम कहना चाहते थे हमने वही बात कही, जिस पर्सन से कहना चाहते थे हमने उसी पर्सन से कहा, और हमने जो कहा उस पर्सन ने वही समझा, और उसके बाद फिर उस पर्सन ने एक रेस्पॉन्स दिया, राइट रेस्पॉन्स दिया। ये 4 कंपोनेंट कंपलसरी है। अब हमने जो कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेज हमको जो भेजना था, उसको भेजने के लिए भी हमको एक राइट मीडियम को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन तब बनेगा, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी पीस ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन तब बनेगा, ध्यान से सुना जाए, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी पीस ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन तब बनेगा जब उसका मैसेज राइट मैसेज हो, जब पर्सन राइट पर्सन हो, और जब उसकी अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो, और जब वो एक रिस्पॉन्स दे जरूर। तो ये 4 कंपोनेंट अगर हैं तब फिर कम्युनिकेशन है। इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि जो मैसेज हमने भेजा उसको भेजने के लिए भी मीडियम राइट मीडियम होना चाहिए। यानी जो इंफॉर्मेशन हमको बोल के देना है वो हमने बोल के दिया, जो इंफॉर्मेशन हमको लिख करके देना है हमने उसको लिख करके दिया, जो इंफॉर्मेशन हमको एप्लीकेशन के फॉर्म में देना है हमने एप्लीकेशन के फॉर्म का इस्तेमाल किया, जो हमको लेटर का फॉर्म इस्तेमाल करना है तो हमने लेटर का मीडियम इस्तेमाल किया, जो लेटर हमें ईमेल से भेजना है वो हमने ईमेल से मीडियम का इस्तेमाल किया। दोनों बात का ध्यान रखना है। हालांकि लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी बात को कहने का मीडियम भी है। हम यहां पर इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को मीडियम की तरह भी हमने यहां पर मेंशन किया है। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सुनिएगा तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने की तरफ जाएगा। तो करेक्ट मीडियम होना चाहिए, सबसे पहला करेक्ट मैसेज होना चाहिए, दूसरा करेक्ट मीडियम, इसको इंक्लूड कर लीजिए, तीसरा पर्सन करेक्ट पर्सन हो, राइट पर्सन हो, अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर एक राइट रेस्पॉन्स हो। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तभी होगा व्हेन देयर इज राइट मैसेज, राइट मीडियम, राइट पर्सन, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट रेस्पॉन्स। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये सारे कंपोनेंट नहीं है, इन सारे कंपोनेंट्स के एब्सेंस में कम्युनिकेशन
हो ही नहीं पाएगा, उस पर कुछ केस स्टडीज देता है। जैसे कोई मैसेज हमने दिया, जिससे दिया उस बंदे को नहीं पहुंचा, किसी और को पहुंच गया, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन हमने तो मैसेज दे दिया, क्या हमने कम्युनिकेट कर दिया। जैसे हमने एक कोटेशन बना करके, मेरी कंपनी ने कोटेशन बना करके भेजा मेरे क्लाइंट को, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मल तरीके से, वो प्रिंटेड है, वो लिफाफ के अंदर है, वो एड्रेस लिखा हुआ है, और उस बंदे ने जाकर के ऑफिस में दे दिया। ऑफिस में दे दिया, दे करके ये आ गया। हमने पूछा कि क्या तुमने कम्युनिकेट कर दिया? इसने कहा कि हाँ सर कर दिया। हमने पूछा तुमने किसको दिया? इसको मालूम नहीं कि सर किसको दिया। ये इसने कहा कि सर एक आदमी को हमने दे दिया। किस आदमी को दे दिया? एक आदमी ऑफिस में था, हमने उस ऑफिस में दे दिया। तो क्या उसने रिसीविंग दिया? सर रिसीविंग तो हमने नहीं दिया। तो आपने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज तो करेक्ट है, फॉर्म भी उसका करेक्ट है, मीडियम भी ठीक है, लेकिन कहां गलती हो रही है यहां पे? राइट पर्सन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके बारे में मालूम नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि जिस बंदे को आपने भेजा उस बंदे तक तो वो पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा तो फिर उसकी रिसीविंग लेना जरूरी था, यानी रेस्पॉन्स लेना जरूरी था। रेस्पॉन्स लेने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। या तो अभी फौरन उसको मिल जाएगा, या फिर उसके ऑफिस ने किसी ऑफिशियल ने उसको रिसीव किया है और फिर उस बंदे तक पहुंचा देगा। जब रिसीविंग है तब हमको पता चलेगा कि रेस्पॉन्स तो मिल चुका है, यानी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन ना रिसीविंग है और ना ही ये कंफर्मेशन है कि जिस बंदे को दिया वो बंदा राइट पर्सन था कि नहीं था। तो क्या कम्युनिकेशन ये हो गया? दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। मैसेज है कि नहीं? मैसेज तो है। पर्सन मौजूद है कि नहीं? पर्सन तो मौजूद है, लेकिन राइट पर्सन है कि नहीं ये मालूम नहीं। मीडियम मौजूद है कि नहीं? मीडियम तो मौजूद है। So that is why this is very important to be careful about these 5 conditions। और इस 5 में से 4 जो कंडीशंस है वो 4 कंडीशन कम्युनिकेशन होने के लिए जरूरी है। अदरवाइज वो सिर्फ एक मैसेज रह सकता है, अदरवाइज वो मैसेज हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, और यहां तक के एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। इसकी भी एक केस स्टडी गौर कीजिए। मां ने कहा